एक ही पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये प्लानिंग का देखा जाए तो ये एक बेस है, ये एक ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्लानिंग का मतलब हो गया यहाँ पर कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, ये सब स्टडी करना है, क्योंकि असाइनमेंट दूंगा और असाइनमेंट पे काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें स्टडी करनी है सब लोगों को। तो प्लानिंग हमारी दो चीजों पे, बिल्डिंग बाय लॉज एंड वास्तु, ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्लानिंग के साथ साथ सिर्फ प्लानिंग से ही काम नहीं चलता है। बेसिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बेसिक का मतलब होता है कुछ बेसिक चीजों को जानना। अब अगर मैं बेसिक को स्टार्ट ना करूं, डायरेक्टली अगर मैं वर्किंग करना स्टार्ट कर दूंगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे काम करें। तो यहाँ पर हम पहले कुछ बेसिक्स को क्लियर करेंगे, फिर हम प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे। ड्राइंग्स के अंदर ड्राइंग्स को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या हो और वो कौन कौन से कमांड है जिनको हमें फॉलो करना है। हमें ड्राइंग्स के अंदर जरूरत पड़ती है सेंटर लाइंस की, ग्रिड की हमें जरूरत पड़ती है, हमारे पास ग्रिड होना मस्ट है। तो ग्रिड को डिजाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डॉटेड लाइन का यूज करते हैं जो हमारा कहलाता है लाइन टाइप, और इसकी मुझे आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। लाइन टाइप पहला पॉइंट। लाइन टाइप के बारे में जानना पड़ेगा कि हमें कौन सी लाइन वेट कहां पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कौन सी लाइन वेट हमें कहां पर यूज करनी है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले हम बात करते हैं कि हम लाइन वेट को कैसे चेंज करते हैं। तो जिनका क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट वो भी उसका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लो, हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, तो हमारे पास क्या है, वॉल्स हैं, राइट। वॉल्स को मैं एक्सटेंड कर लेता हूं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सेंटर लाइन ग्रिड को मेंशन करना है। अब ग्रिड को कैसे मेंशन करते हैं ये कॉन्सेप्ट मैं इसी में ही क्लियर कर देता हूं। मैं एज्यूम कर लेता हूं लाइक कि ये क्या है, ये एक बेडरूम है। अब मान लीजिए दिस वन इज बेडरूम, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, पहला पॉइंट आता है हमारा ग्रिड को ऐड करा। तो अब ग्रिड को कैसे ऐड कराते हैं, तो ग्रिड को ऐड कराने का एक कमांड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी लोग पढ़ते हैं, एक्स लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। ये कमांड है, ये आगे बहुत काम है। जब हम एक्स लाइन को यूज करते हैं, एक्सएल एंटर और वी एंटर, तो यहां पर देखो वो मिड पॉइंट को ट्रैक नहीं करेगा। तो यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया कि कॉलम्स को हम कैसे डिजाइन करेंगे। अब कॉलम भी डिजाइन करना पड़ेगा हमें प्लानिंग के अंदर। ये सारी चीजें हमारी वन बाय वन आती रहेंगी ड्राइंग्स में, तो मैं पहले से क्लियर कर देता हूं। कॉलम के लिए हम यूज करेंगे रेक्टेंगल, कमांड होता है REC एंटर। आपने REC एंटर किया, स्क्रीन पे क्लिक किया, डी एंटर किया, REC एंटर, क्लिक ऑन स्क्रीन, डी एंटर। कॉलम का साइज बताओ, मैंने कहा 9x9, बहुत सिंपल। जब कॉलम क्रिएट करना तो कॉलम के अंदर एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर देना लाइन का। कैसा क्रॉस सेक्शन, कुछ इस तरह, उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना। एक नया कमांड हमारे पास आ गया, बी एंटर, ब्लॉक। अब हम बी एंटर करके ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। ब्लॉक का यूज हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी, दिस वन इज कॉलम। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पिक पॉइंट एंड ओके। तो ये ब्लॉक बन गया। लेकिन एक चीज मैं और डिस्कस कर लेता हूं कि ब्लॉक में कन्वर्ट करने से पहले हमें एक कमांड और यूज करना पड़ेगा जो हमारा कहलाता है ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर और एक्सटीरियर वो आर्किटेक्चर दोनों में बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। ग्रेडियंट, GDient, डिफरेंट शेड्स होते हैं, लेकिन कॉलम्स के लिए कुछ स्पेसिफिक कलर होते हैं जो यूज करे जाते हैं। सेम कलर कोड यहां पर लो, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, दो ऑप्शन है, पिक पॉइंट और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेके
सेलेक्ट करके क्लोज कर दोगे, देन हम ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। कॉलम सेलेक्ट, एक पॉइंट एंड ओके। तो उसने क्या करा, एक ब्लॉक बना दिया। तो ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ग्रुप भी कह सकते हो, ग्रुप इज ए डिफरेंट थिंग एंड ब्लॉक आल्सो इज ए डिफरेंट थिंग। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ब्लॉक बनाने के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। सेलेक्ट देन मूव, सेलेक्ट एंड मूव। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर, कॉर्नर टू कॉर्नर, दिस वन एंड दिस वन। तो कॉलम की प्लेसिंग करने के बाद हमें मेंशन करना होती है ग्रिड लाइन। एक्सेलेंट। अब यहाँ पर हम ओवरऑल जितना भी काम कर रहे हैं हमें समझ में तो आ गया, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम जो भी चीजें क्रिएट कर रहे हैं वो क्या वो एक सिस्टमेटिक वे में है? क्या उनका प्रोसेस है? एक्चुअली प्लानिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है कि आप जितनी भी डिटेल ड्राइंग के अंदर दे रहे हो, चाहे छोटी डिटेल दे रहे हो या बड़ी डिटेल दे रहे हो, कुछ भी आप मेंशन कर रहे हो, तो एक बात का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, आपको उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नजर आए। बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कॉलम के बारे में, सॉरी नॉट कॉलम, लेयर्स के बारे में। लेयर के बिना हमारी वर्किंग इनकम्प्लीट है। तो ये बात मैं हर बच्चे से कहता हूं, क्योंकि नेक्स्ट में जब असाइनमेंट दूंगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को फॉलो करना है। जो क्लास में अटेंड नहीं है उसको भी ये बात कहना। तो ये जितना प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली इसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर, लेयर के ऊपर। लेयर का मतलब है हम जो भी डिटेल दे रहे हैं, हम जो भी ड्राइंग बना रहे हैं, छोटे से छोटी डिटेल दे रहे हैं, इंटीरियर डिजाइन कर, फर्नीचर आइटम डिजाइन कर रहे हैं, कुछ भी, आपको वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलेगा। तो लेयर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। कोई कहता है कि लेयर का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे मेंशन करना, सो दैट हम हर एक ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली देख सकें, उनके प्रॉपर्टीज को। ऐसा कुछ नहीं है। लेयर्स का मतलब होता है, आर्किटेक्चर टर्म्स में कहा गया है कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक कलर वैल्यू होती है। ये चीज आर्किटेक्चर में बिल्कुल क्लियर है। हम डिसाइड कर सकते हैं बट वो चीज फिक्स है पहले से। इसे कहते हैं लेयर। ये भी लिमिटेड है, इससे ज्यादा भी लेयर्स होती हैं। ग्रिड हेड, ग्रिड लाइन, टैग, बीम, सेंटर लाइन, डोर, विंडो, टैग्स, डायमेंशंस, मटेरियल्स, फिनिशेस, एक्सटीरियर, कल आउट, टैग, पेंट फिनिशेस, फ्लोरिंग, हर एक चीज का टैग किस पे होगा? लेयर्स पे होगा। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस पे काम करने से पहले ये पॉइंट हमारा सबसे टॉप में आएगा। स्टार्टिंग हमें यहां से करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? दिस वन। तो अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन आ गया कि लेयर को कैसे यूज करते हैं, पहला क्वेश्चन, और क्या उसका तरीका है काम करने का। जो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले आप जब LA एंटर करते हो, लेयर का शॉर्टकट है LA एंटर। बाद में नोट्स सभी लोग डिजाइन करेंगे उसके। LA एंटर, लेयर। आपने LA एंटर करा तो आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लेयर्स आ गए, राइट। बाय डिफॉल्ट जीरो लेयर होती है। जीरो लेयर इज ए करंट लेयर। जीरो लेयर हमारी करंट लेयर होती है जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा काम करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सभी को पता है इसके बारे में। तो अब या तो मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल वगैरह पे, कमर्शियल पे काम कर रहा हूँ, तो